हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। भारत जीके के बहुत ही शानदार प्रश्नों की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत जीके के कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। और दोस्तों, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों में से आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 70 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 महापुरुषों के नाम दे रखे हैं जिन्होंने इतिहास में किसी न किसी कार्य की वजह से अपना नाम आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, इन सभी में से भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय जागृति का जनक। तो इन चारों ऑप्शन में से भारतीय जागृति यानी कि पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है या फिर कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। तो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था उसके दौरान अरुणा आसफ अली कौन से भूमिगत क्रियाकलाप यानी कि कौन से आंदोलन की प्रमुख महिला संगठक थी। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो पश्चिमी भारत के ऐसे कौन से धार्मिक सुधारक हैं जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता था। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गोपाल हरि देशमुख को धार्मिक सुधारक हैं और इन्हें लोकहितवादी कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का परम दलीय नेता बताया जाता था। तो दोस्तों, जब स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उस समय जो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे कांग्रेस पार्टी भी कहते थे, ठीक है, तो उसमें परम दलीय नेता किसे बताया गया है। तो इसके चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गोपाल कृष्ण को परमदलीय नेता बताया जाता था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। तो बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आंकलन का प्रयास किया। तो दोस्तों, ऐसे कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय के आंकलन का प्रयास किया। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक। तो दोस्तों, पल्लव वंश के ऐसे कौन से राजा थे जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो दोस्तों,
इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्र वर्मन यह पल्लव वंश के राजा थे जिन्होंने संस्कृत नाटक भी लिखते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो दोस्तों तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके चारों ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता हैं तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय के साथ उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग किया? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के जो शैक्षिक कार्यक्रम यानी कि जो किसी भी अध्ययन से संबंधित कार्य होते थे उनका कार्यान्वयन करने में सहयोग किसने किया था? तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड हेयर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 79। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की संस्थापना की? तो दोस्तों वल्लभाचार्य द्वारा कौन से दार्शनिक विचारधारा की संस्थापना की गई थी? तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुद्धाद्वैत। इस विचारधारा की इस संस्थापना वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की महिला थी रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल के कमांड में। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 80 से 81 से लगा करके अब तक हमने 80 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और आगे हम 81 से लगा करके 100 तक के प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अब तक के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सीईटी एग्ज़ाम इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत जीके के इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।